हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी एजुकेशन ब्राइट लर्न। माई सेल्फ सुशील ठाकुर। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन होल नंबर। ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं एक बार। दो पार्ट इसके अपलोड हो चुके हैं, उनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, on dividing 55055 by 11, the quotient obtained is 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल है, इसको ज्यादा परेशान नहीं होना है, भाग देना है, ये सबको पता है कि कैसे देते हैं भाग। सिंपल तरीका है ये, 11 से डिवाइड करना है। 11 5 जा 15। ठीक है जी। नेक्स्ट है 0, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। उसके बाद क्या उतार लेंगे हम, 5। अगेन 5 जो है 11 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ अगेन 0 आ जाएगी। उसके बाद 5। ठीक है, 11 5 या 15। सिंपल था ये। 5005 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, उसका सेकंड है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 75। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि 75 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए वो। ठीक है, वो निकालना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहली चीज है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, क्या होता है ग्रेटेस्ट नंबर? लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट होता है 9। तो हम अगर 4 बार 4 टाइम्स या 4 बार 9 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है, वो नंबर निकालना है जो कि 75 से डिवाइड हो जाए, 75 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है जी, हम करते हैं इसको, यानी 75 से हम डिवाइड करेंगे इसको, और जो हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो यहाँ पे जो शेषफल आएगा, इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से माइनस कर देंगे, तो वह हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं 999। 75 से अगर हम डिवाइड करेंगे, 75 वन से जाएगा ये। ठीक है, 9 में से 5 गए 4, 9 में 7 गए 2। अगला हमने क्या करना है, 9 उतार लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब 7 3 3 से हम इसको, क्योंकि 7 है इधर, इधर 24 है, 7 3 जा 21 होता है, तो 3 से हम एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर हम 75 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 और 2 122 हो जाएगा। कितना हो गया, 3 से जा रहा है ये, 225। 9 में से 5 गए 4 आ गया, 4 में से 2 गए 2 आ गया। ठीक है, 2 4 आगे फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा आगे। अब 7 ऊपर भी 249 था, यहाँ भी 249 आ गया आगे। ठीक है, अब कितने पे जाएगा, अगेन 3 से जाएगा ये, 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा, 225। तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 4, और इससे 2, कितना बच गया 24। अब ये जो 24 आया ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा बच रहा है इसमें। अब ये एक्स्ट्रा बच रहा है तो हमारा काम क्या है, हमें क्या करना है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 75, 75 से डिवाइड होना चाहिए। हम इसको क्या करेंगे, इस नंबर से, जो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, इससे हम इसको माइनस कर देंगे। 9 में से 4 गए तो कितना आ गया 5, 9 में से 2 गए 7, और यहाँ पे 9 9 9975 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ, गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। यानी कि दो ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं, दो संख्याएं दी हुई हैं, इनको क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन सी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इकाई के अंक को, यूनिट प्लेस को, यूनिट डिजिट जो है। ठीक है, इकाई का अंक कौन कौन है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 6, यानी कि 6 और 1 को ही मल्टीप्लाई करना है। हमसे पूछा क्या गया है,
हमसे पूछा ये गया है कि यूनिट यूनिट अगर हम बात करें यूनिट डिजिट या अगर हम हिंदी में बात करें तो क्या होता है, इकाई का अंक। इकाई, ठीक है। इकाई का अंक कौन कौन सा है? इकाई का अंक ये होता है पहला, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ऐसे ही वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं इनको। तो इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करना है। पहला क्या है यहाँ पे, 4326 में इकाई का अंक है 6 और 5321 में इकाई का अंक है 1। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस आ जाएगा, यही निकालना था। इनकी गुणा करके जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक यही आएगा हमारा। अगर हम इकाई के अंक को मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा, सिंपल है ये, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ 2467 रेज टू पावर 153 341 रेज टू पावर 72। इसमें गुणनफल में इकाई का अंक निकालना है, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी जो घात है इसको सोल्व करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करके इकाई का अंक निकालना है, बस हम सिर्फ इकाई का अंक। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए रेज टू पावर बी। ए जो है ये, अगर इसकी बात करें हम, ए रहेगा 2467 और बी रहेगा 153। इसी में इसी तरीके से इसमें 341 ए रहेगा और 72 क्या है, बी रहेगा। अब ए रेज टू पावर बी में हमने की फॉर्म में हमने लिख लिया। अब इसमें हमने क्या देखना है, v इज डिविजिबल बाई 4। अगर b जो है, b यानी कि जो घात वाली वैल्यू दी हुई है, ये अगर 4 से डिवाइड है तो आगे क्या करना है, पहली कंडीशन हमारी ये बनती है, अगर 4 से डिवाइड है उसके बाद हमें क्या चेक करना है, यदि यूनिट प्लेस पर इकाई के अंक पर 2, 4, 6 या 8 दिया हुआ है, 2, 4, 6 या 8 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, ओनली 6 आएगा। इकाई के अंक पर देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है, यदि यूनिट प्लेस पर 3, 7 या 9 दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। ये चीज याद रखनी है आपको। एक तो पहले आपने देखना है, ये जो v जो है वो डिवाइडेड बाई 4 होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए, पहली पहली कंडीशन ये दी हुई है। उसी कंडीशन में आगे हमें दो चीजें और देखनी है, यदि इकाई के अंक पर 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है तो हमेशा आंसर आएगा हमारा 6। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, यदि हमारा 12 रेज टू पावर दिया हुआ है 8, 12 रेज टू पावर दिया हुआ है 8, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले हमने क्या देखना है, 8। 8 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी आप बोलोगे हो रहा है डिवाइड, ठीक है, 4 2 8 होता है, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया हमारे यहाँ से। अब आगे देखना है हमने कि इकाई के अंक पर क्या है, या ये वाली वैल्यू है या ये वाले हमारे जो डिजिट्स हैं ये हैं। अब इकाई के अंक पर हमारा ये वाला है, फर्स्ट कंडीशन जो दी हुई है इसके आधार पर 2 है, तो आंसर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए आंसर इसका, ठीक है। आप इसको सोल्व भी करके देख देख सकते हैं कि इकाई के अंक पर क्या आएगा। अगर हम 2 को 8 बार लिखें, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 बार लिखना है, सिर्फ इकाई का अंक निकालना है हमने। 2 2 जा कितना हो गया 4, ठीक है, 4 2 जा 8, ठीक है, 8 2 जा 16। अब हमने इकाई का अंक लेना है आगे ना, 6 2 जा 12, फिर से इकाई का अंक 2 2 जा 4, फिर से 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 16 में इकाई का अंक क्या है 6। इस तरीके से प्रूव हो रहा है ये, तो याद रहेगा आपको। इसी तरीके से अगर ओड नंबर्स दिए हुए हैं 3 5 सॉरी 3 7 और 9 दिया हुआ है, 3 7 और 9 दिया रहेगा यहाँ पे इकाई के अंक पर, तो 1 आना है हमेशा। अब हम क्वेश्चन करते हैं ना इसको, ठीक है। अगर ये वाला क्लियर हो गया तो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। अब 2 4 6 7 दिया हुआ है एक तो, और रेज टू पावर 153 दिया हुआ है 153। अब 153 को जो है हमने 4 के हिसाब से हमने कन्वर्ट करना है इसको पहले तो, ठीक है, जो भी 153 दिया है। जैसे मान लो 2 4 6 7 में हमने इकाई का अंक ही लेना है, बस सिर्फ इकाई का अंक ले लिया हमने 7, 7 है इकाई का अंक। अब ऊपर जो है 153 इसको हमने चेंज कर देना उसमें। अब 153 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा, 4 3 जा 12, 5 में से 2 गए 3 रहते हैं और 3, 8 4 जा 32,
यहाँ पे बच गया रिमाइंडर 1। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 38 तो कंप्लीट है 4 से, ठीक है, 38 इंटू 4 ये अलग आ गया मेरा, ठीक है, 38 इंटू 4 अलग हो गया। अब दूसरा जो बच गया मेरे पास 1, 1 और बचेगा आगे, 1 और बचेगा इधर। इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको मैं, दोनों का बेस सेम है। इसका मैं फिर से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर a रेज टू पावर b है, ठीक है, दूसरा a रेज टू पावर c है, दोनों क्या है, अगर मल्टीप्लाई हो, दोनों अगर मल्टीप्लाई हो तो हमारा क्या हो जाता है, ये a रेज टू पावर, इसको हम लिख सकते हैं b प्लस सी। इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का बेस सेम हो तो बेस वही आ जाएगा, ठीक है, रेज टू पावर b प्लस सी, दोनों की पावर जो है, घात जो है वो आपस में प्लस हो जाती है, ये बात भी याद रखनी है आपने। इसी तरीके से, इस तरीके से दिया हुआ था हमारे पास, ये इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, इसको हमने लिख लिया, इस तरीके से था हमारे पास ये, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आगे, इस तरीके से लिखना है आगे, 7 a रेज टू पावर b लिखना है, यानी b हमारे पास ये है यहाँ पे 38 इंटू 4, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई है 7 रेज टू पावर 1। दो चीजें हो गई हमारे पास, एक तो 7 रेज टू पावर 38 इंटू 4, दूसरा हो गया 7 रेज टू पावर 1, दो हिस्सों में बांट दिया हमने इसको, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है ये। आगे जो है कर लेंगे इसको, 7 रेज टू पावर 4 के रूप में है, तो हमने क्या बताया था आंसर, 7 के लिए 1 आएगा इधर, ठीक है, और यहाँ पे 7 रेज टू पावर 1 है तो 7 ही आएगा, 7 रेज टू पावर 1 यानी कि 7 को एक बार ही मल्टीप्लाई करना है तो एक बार में 7 ही रहेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे आ गया मेरा 7, ठीक है। अब दूसरा देखना है 341 का, 341 में हमने 72 का देखना है, 341 और रेज टू पावर है 72, 72 को देखेंगे हम, 72 को अब हम कर लेते हैं डिवाइड इधर 4 से, 4 1 जा 4, 3 2, 8 4 जा 32, ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, कितना आ जाएगा 18 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 से डिविजिबल है ये। अब इसमें इकाई का क्या है 1, और हमें क्या करना है, सॉरी, पहले हमें लिखना है इसमें, हाँ सही था, पहले हमें लिखना है इकाई का 1 लिखना है। अब ये जो वैल्यू है इसको लिखना है इस तरीके से 18 इंटू 4 के रूप में है ये पूरा, ठीक है, 1 रेज टू पावर 18 इंटू 4, 1 को कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, 1 को चाहे जितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। अब यहाँ से क्या है, 1 जो है, हमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी 72 को 4 से डिवाइड करने की, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इसकी जगह पर 7 आ गया, इसकी जगह पर 1 आ गया, लास्ट में हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 1, 7, आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, थोड़ा लंबा था ये, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ये चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो ये ए रेज टू पावर वी वाली, ए रेज टू पावर वी यानी कि, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं इसको, ये वाले क्वेश्चन को, ठीक है, इसमें हमने दो चीजें की, एक तो, सॉरी, दो चीजें की, एक तो ये ए रेज टू पावर बी हो, और वी बी जो है डिवाइडेड बाई 4 हो, उसके हमने क्या देखना है, पहली कंडीशन क्या है, इवन नंबर्स है हमारे पास, 2 4 6 या 8 हो, 2 4 6 या 8 हो इकाई के अंक पर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, ये याद रहेगा। दूसरी कंडीशन हमने ये देखी इसमें, यदि इकाई के अंक पर यानी यूनिट डिजिट पर 3 7 9 हो तो आंसर क्या आएगा हमारा, 1 आएगा, ठीक है, 6 हो गया, 3 7 9 होगा तो 1 होगा। उसके बाद दूसरा जो हमने इसमें देखा, यदि a रेज टू पावर b है मल्टीप्लाई में a रेज टू पावर c है, तो हमारा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a रेज टू पावर b प्लस सी। अगर हम एग्जांपल में देखें, यदि 2 की घात 4 हो और 2 की घात 3 हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर, दोनों जो पावर्स दी हुई हैं, जो भी इसकी घात है उसको प्लस कर सकते हैं हम, 2 रेज टू पावर 7 आ जाएगा। ये दो चीजें हमने इसमें देखी।
उसके बाद एक चीज और बीच में अप्लाई हुई थी कि ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है 153, इसको हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद क्या किया हमने, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाया था एक डिविडेंड वाला, एक फॉर्मूला होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू कोशेंट और सॉरी प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है डिविडेंड यानी कि भाज्य, अगर हिंदी में बात करें भाज्य, यहाँ पे भाजक, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई भागफल प्लस में शेष फल। तो ये फॉर्मूला होता है। ये तीन चीजें जो है इस क्वेश्चन में हमने यूज की हैं, तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को हैं जो है वो सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक और क्वेश्चन है उसी टाइप में, देखते हैं इसमें। 337 रेस्ट पावर 337, दोनों सेम दिया हुआ है, तो हमने इकाई का अंक लेना है 7 रेस्ट टू पावर 337। हमने सबसे पहले क्या चेक करना है, जो पावर दी हुई है इसको 4 के रूप में कन्वर्ट करना है इसको ना। 4 से कितने में डिवाइड कर सकते हैं हम, ठीक है, 4 के रूप में करेंगे। 8 4 जा 32, 3 में से 2 गए 1, और ये 7, 4 4 जा 16 और 1 1 बच गया। मैं पहले भी बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजन इनटू क्वोशंट, ठीक है, और प्लस रिमाइंडर, इस तरीके से होता है ये। अब 337 को हम लिख सकते हैं इसको कैसे, 7 रेज टू पावर 84 7 रेज टू पावर 84 इंटू 4 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब वही दूसरा जो हमारा तरीका यूज हुआ, क्या हुआ, 7 रेज टू पावर 84 इंटू 4 को हम अलग कर देंगे, और मल्टीप्लाई में 7 रेज टू पावर 1 जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, दोनों में ऐसे ही है। अब 7 रेज टू 84 इंटू 4, जो भी 4 के रूप में वैल्यू होगी, इसकी घात होगी, तो उसका आंसर क्या आता है, हमेशा 1 आएगा। और इसका क्या आएगा, 7 रेज टू 1 का 7 ही आएगा, तो आंसर क्या हो गया, 7। क्लियर है, अब कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। सिर्फ ये करना है, इसके बाद जो भी हमारा जो डिविडेंड वाला फॉर्मूला है, ठीक है, भाज्य वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है यहाँ पे। उसके बाद इनको अलग अलग लिख देना है, इसकी जो घात है प्लस वाले को अलग कर देना है, और जो 4 से मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, उसको अलग कर देना है। ठीक है, अब 7 रेज टू पावर 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा, क्योंकि ये ओड नंबर है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू 25, 25 के इक्वल में कौन सा नहीं है, तो इसमें देखना है हमने 25 के इक्वल, सोल्व कर देंगे यहीं पर हम। ठीक है, ये 50 दिया हुआ है, पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं हम। 100 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ जाएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 4 जा 100 होता है, यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब 50 माइनस 25 हो गया यहाँ पे, अगर हम इसको सोल्व करें आगे, 50 माइनस 25, 50 में से 25 माइनस करते हैं तो 25 आता है, यानी कि ये सही है, ये तो है बराबर। उसके बाद दूसरा है 10, ये और ये ब्रैकेट को सोल्व करना है, सबसे पहले 5 2 जा 10, 10 में से 5 गए 5, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस 10 प्लस 5, कितना हो गया, 10 प्लस 10 20 प्लस 5 25 हो गया ये भी। उसके नेक्स्ट है 20 दिया हुआ है आपके पास, 20 प्लस 20 को डिवाइड किया है 4 से, 4 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 5, 4 से डिवाइड किया तो 5 आ जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 25। उसका नेक्स्ट है 24 दिया हुआ है, और 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस में है तो 2, 24 प्लस 2 26। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिफरेंट। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है जिसमें सभी डिजिट क्या है, अलग हो। पहले तो हमें ये पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, ये है 9999, 4 बार 9। ये क्या है, सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर है, पर इसमें क्या है, डिफरेंट, अलग अलग नहीं है, सभी अंक एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया, हट गया हमारे ऑप्शन में से, एलिमिनेट हो गया ये। उसके बाद हमें चेक करना है, 9 तो रहेगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट नंबर है, 4 डिजिट का बनाना है, तो 9 तो पहले रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल सी बात है, 9 है बड़ा, पहले तो 9 बड़ा है, उसके बाद क्या है, 9 से छोटा क्या आता है, 8 आता है, उससे छोटा क्या आता है, 7 आता है, उससे छोटा 6 आता है। जो भी इस तरीके से लिखा हुआ है वही आंसर है हमारा, यानी कि 9876 जो है हमारा सही आंसर है। 76 जो है वो बड़ा होता है 68 से भी और 67 से भी। ठीक है, क्लियर है ये, सिंपल सा था पर बड़े ध्यान से करना है। इन अ वेल वाटर लेवल वाज बिलो 18 मीटर बिलो। ठीक है, 18 मीटर बिलो ड्यू टू रेन वाटर लेवल इंक्रीज बाई 3.5 मीटर। व्हाट इज वाटर लेवल इन द वेल नाउ। एक कुएं में जल का स्तर 18 मीटर नीचे था। कुआं है कोई ना, कुआं तो देखा ही होगा आपने, कोई वेल है, कुआं। इसमें जो पानी का लेवल था, पानी कहाँ था, 18 मीटर नीचे था। इस क्वेश्चन को समझना है, 18 मीटर जो है थोड़ा नीचे था, 18 मीटर कहाँ से, ऊपर से नाप रहा है ये, 18 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये कितना था, 18 मीटर था ये। ठीक है, अब 18 मीटर था, अब बारिश हुई, बारिश हुई तो क्या हुआ, पानी इसमें भरेगा, पानी भर गया इसमें। पानी भरने के बाद क्या हुआ, इसका लेवल जो है बढ़ गया। कितना बढ़ गया लेवल, लेवल बढ़ गया इसका यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर। कितना बढ़ गया, 3.5 मीटर। अब उन्होंने ये पूछा है कि अब कुएं में जल स्तर क्या है, कुएं में जल स्तर क्या है, सिंपल है, पहले 18 मीटर था। ठीक है, तो आप इसको प्लस मत कर देना कि 18 और 3 21 मीटर हो गए, नहीं हुआ। ऊपर से चेक कर रहा है वो, नीचे से नहीं चेक चेक कर रहा है। उसने ऊपर से बताया कि लेवल जो है ऊपर से 18 मीटर खाली है, इसका बोलने का मतलब ये है। ठीक है, कोई गिलास है वो 18 मीटर खाली है मान लो। ठीक है, अब उसमें थोड़ा और पानी भर दिया, अब वो पानी भरने के बाद 3.5 मीटर जो है वो उसका लेवल और बढ़ गया होगा पानी का, लेकिन जो खाली का लेवल था वो कम हो रहा है वहां पे। तो हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, जो फाइनल लेवल हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है ये। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 18 में से माइनस करेंगे 3.5। आपको ये भी याद रखना है, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लगता है, पॉइंट के इस तरफ की वैल्यू उस तरफ रहनी चाहिए, इस तरफ बड़ी, इस तरफ रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, 1 जो है यहाँ पे लगा देंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गए 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे 7 रह गए थे, 7 में से 3 गए, कितना हो गया 4, 1, 1 4, 14.5 मीटर। ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्लियर हो गया ना, क्वेश्चन क्या पूछा था, कितना खाली है ये बताया था इसने, और अब कितना खाली बचा है यही पूछा है आपसे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे इस टाइप के कि डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, जैसे मान लो 2 3 स्टार 5, ये क्या है, उसमें बोला रहेगा कि डिविजिबल बाई 3 है ये मान लो। ठीक है, डिविजिबल बाई 3 है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, उसमें हमने लॉन्ग मेथड के साथ हमने वो क्वेश्चन किए थे। 3 से डिवाइड, इसमें बोला गया है डिविजिबल बाई 3 है, 3 से कंप्लीट डिवाइड हो सकता है ये। तो हमने जो उसमें किए थे वो किए थे इस तरीके से, 2 + 3, हमने सभी डिजिट को प्लस कर दिया था, प्लस स्टार प्लस 5 डिवाइडेड बाई, सॉरी 5। ठीक है, अब इनको हमने ऐड कर दिया, 2 + 3 5 हो गया, 5 5 10, 10 प्लस स्टार हो गया। ठीक है, अब स्टार की वैल्यू निकाले थे हम क्या देख रहे थे, ये 10 जो है 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमने क्या किया कि ये जो 10 है, 10 के बाद की जो वैल्यू है 3 से डिवाइड होने वाली है, 10 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 12, 3 4 जो 12 होते हैं, तो 12 से हम उसको माइनस कर दे रहे थे, 12 से -10 कर दिया तो कितना आ जाएगा, स्टार की वैल्यू 2 आ जाएगी इसमें। ठीक है, दूसरा ये भी है, अब आगे आज हम ऑप्शन के बेस पर भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, या इस तरीके से लिख लेते हैं
1 3 2 या 4, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, क्वेश्चन सेम है, तरीका अलग है। सबसे पहले क्या करना है, हमने जोड़ना जल्दी जल्दी। कितना होना चाहिए, 3 के टेबल में आना चाहिए इसका जो सम है, जो भी हमारे पास नंबर दिया हुआ है इसका सम कितना होना चाहिए, 2 3 5 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं, 10 में प्लस 1 किया, ऑप्शन ए को लिया हमने पहले, प्लस 1 किया तो कितने हो जाएंगे 11। 11 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये ऑप्शन हट गया। उसके बाद जल्दी जल्दी सेकंड ऑप्शन लेना है, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, प्लस 3 कितने होते हैं 13। 13 क्या 3 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी हट जाएगा। उसका तीसरा ऑप्शन लेना है, 2 प्लस 3 5, 5 10 और 2 12। 12 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, उनको हमें इस किसी भी तरीके से कर सकते हो आप। या तो उस टेबल में अगली वैल्यू देख लो कि क्या आ रही है, प्लस इस तरीके से प्लस करके 10 आ गया प्लस स्टार में, 10 के बाद में इससे डिवाइड होने वाली अगली वैल्यू कौन सी है, इसके टेबल में कौन सी वैल्यू आ रही है, तो 12 माइनस 10 किया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा, स्टार की जगह पे 2 आएगा। दूसरा तरीका है ऑप्शन के आधार पर चलो एलिमिनेट करते चलो इसको ना, जो ऑप्शन नहीं लाई कर रहा है इसमें, ऑप्शन जो है इसके लिए वैलिड नहीं है, उसको काटते चलो, सही ऑप्शन आपको आराम से मिल जाएगा। जल्दी जल्दी प्लस करना है आपने उनको, ठीक है, क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल, आगे फिर ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ मिलेंगे हम, तब तक आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो और साथ में आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, यदि आपने कुछ सीखा है इसमें से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर ऐसी अगली वीडियो में। थैंक यू।